अंदर झंडा उठाया है, बीड़ा उठाया है। राहुल गांधी अकेला निडर होकर के ताल ठोक के जवाब देना जानते हैं। पार्लियामेंट में धोप रहे थे, राहुल जी के सामने कोई रुकता नहीं है, भाजपा का नेता भाग गया। राहुल जी खड़े हुए और भाग गए। पहले माइक बंद करा के आकर देखे माइक, हमें कला लामिया ने बहुत बढ़िया किया, आवाज दूर तक चिल्ला दी। तो हमने माइक बंद कर दिया तो हमारे माइक शुरू हो गए। तो इसलिए भाजपा के लोग रुकते नहीं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आज देश के अंदर जो माहौल है, और खास तौर से तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों, ये जो वक्फ कानून लाया गया है, ये बहुत खतरनाक कानून है। न तुम्हारी दरगाहें बचेगी, न तुम्हारे खानका, न आस्थाने, न मस्जिद, न कब्रिस्तान, न ईदगाह, सब छीनने की तैयारी। इसलिए इधर उधर की बात मत कर, न इधर उधर देखने की कोशिश कर। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए कह रहा हूं साथियों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी है। इस सीट से न सरकार बनेगी, न सरकार गिरेगी। अगर आप मीरापुर के लोगों ने तय कर लिया कि हमें जीतना है, तो इंशाअल्लाह जीत करके निकलोगे साथ। लेकिन आपको एक चीज तय करनी पड़ेगी कि हमें लड़ाई तय करनी पड़ेगी कि आपकी भाजपा से है कि किसी दूसरे से। हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा से है। हमारी लड़ाई उस नफरत के साथ है जो नफरत देश के अंदर बोई जा रही है कि ट्रेन में चलते हुए 70 साल के बुढ़े आदमी को 20-20 साल के लड़के पीटते। हमारी लड़ाई उस नफरत के साथ, हमारी लड़ाई उस नफरत के साथ है कि चरखी दादरी के अंदर 20 साल के नौजवान को इस चक में मार दिया जाए कि इसने गोश्त खाया है। हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जहां 2 बच्चियों को कंधे पर लटका दिया जाए और उसके बाद कह दिया जाए इन्होंने आत्महत्या की। तबीयत से उठा लो तो यारो, अरे खड़े तो होने की हिम्मत करो, अपने आप को कमजोर मत समझो। एकता का माहौल नहीं होगा तब तक नहीं बचने वाला। और पूरे देश में एक ही पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस, जो इनसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ने का काम करती है। मैंने आपसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहने के लिए आया हूं, आप अपने आप को कमजोर समझते। लोग कहते हैं कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? क्यों नहीं जीतेगी? कहीं वोट आसमान से पड़ेंगे क्या? वोट तो तुम्हें ही डालने, वोट कहीं आसमान से नहीं आता है, वोट आप ही को डालना है। अगर आपने अपने यहां गलती ना की होती, आपने अपने यहां वोट का बंटवारा ना किया होता, तो यहां भी गठबंधन जीता होता, यहां गठबंधन हारता नहीं। आपके वोट के बंटवारे ने एक सीट कम कर दी, वरना एक और मेंबर पार्लियामेंट गठबंधन का बैठा हुआ होता। आपसे कहने के लिए आया हूं कि नकली लोगों से होशियार हो जाना। इन नकली लोगों से होशियार हो जाना। देश के अंदर 2 ही लड़ाई है, 2 ही विचारधारा है। एक विचारधारा का ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी विचारधारा के ध्वजवाहक राहुल गांधी है। फैसला आपको करना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। और जो बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और आपसे एक बात और कहकर जा रहा हूं, इसी महीने के अंत में हम मीरापुर के अंदर बहुत सारे आप प्रत्याशी हैं। इतने लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जाता, सबने जोर लगाया तुमने। इतने लोगों से चुनाव लड़ लोगे, इतने लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जाता। इसी महीने में सारों को कह रहा हूं, ताकत दिखा देना। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अभी अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी कि भाई एक ही बात रह गई मुसलमान में, खासतौर से उन्होंने नाम नहीं लिया था, ये अकलियत। मैं अकलियत अल्पसंख्यक कुछ नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं मुसलमान में हमें भाजपा हरानी है। क्यों हरानी? भाई तुम्हारे में ठेका भाजपा हराने, तुम्हारे पास ही ठेका रहेगा। जब तक तुम ठेका लेकर रखोगे भाजपा को हराने का, भाजपा तुम्हारे से हाथ भी नहीं। अरे नेता तुम्हारा राहुल गांधी है, बात राहुल गांधी बोल रहा है तो राहुल गांधी की बात के ऊपर मोहर लगा दो। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाजपा हारेगी।
टोपी पहनाओ और उतार दो मैदान के अंदर, क्योंकि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो अकल नहीं है। ये तुम्हें मानते कि बेवकूफ है, ये तो टोपी के नाम के ऊपर वोट डाल देंगे, आपका वोट बचता नहीं और टोपी का वोट चला जाता है और भाजपा जीत के रास्ता दिखाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। और जो लोग आज आपके बीच में आकर के इस नारे को बुलंद करने की कोशिश करें, आप मुझे बताइए, देश के अंदर जब हमने नारा दिया मेरा मान मेरा संविधान, संविधान खतरे में है, तो संविधान को खतरा किससे था? संविधान को खतरा भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से था, जो बयान थे लगातार कि हम बदलेंगे। और हमने बार बार आग्रह किया बहन जी से कि आप गठबंधन के अंदर शिरकत करने का काम करें। आपने क्या किया? आपने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके प्रदेश में काम किया। लोगों की समझ में आ गया कि बहन जी गलत रास्ते पर जा रही है और जीतने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इमरान मसूद को सहारनपुर की जनता ने दिया। उन्होंने कहा मेरा मान मेरा संविधान, और सहारनपुर जनता ने, दलितों ने मुझे वोट देकर के जिताने का काम कर दिया। मैं जीत कर आया हूं अपने गैर मुस्लिम भाइयों के वोट से, उसमें तमाम जात बिरादरियों के वोट थे। मुसलमान का वोट बराबरी करता है, लेकिन जिताने का रास्ता खोलने का काम जब तक साथ दूसरा वोट नहीं होगा कोई रास्ता नहीं आता है। साथ आप लोगों से भी कहने के लिए आया हूं कि नकली संविधान के रक्षकों से बच लेना। संविधान की रक्षा करेगा राहुल गांधी, संविधान की रक्षा करेगी कांग्रेस। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की रक्षा नफरत क्या फैलाने वाले लोग हैं, इनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाना। हमारा विषय यह है कि देश के अंदर जो किसान बर्बादी के कगार पर चला गया है, उनको बर्बाद करने वालों को सबक सिखा दे और वो सत्ता के नशे में चूर होकर के जिस तरह से लोगों को घरों को ढाने का काम करते हैं, उनको ये अकल आ जाए कि ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए। ये जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, जो नफरत फैला करके सियासत करने की राजनीति है, ये बंद